ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो, सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है।
आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो। विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं।
अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं और अचानक उनका ध्यान गया शिकारी पर, जो तीर साधे उनकी तरफ निशाना लगाए। तीर छोड़ने ही जा रहा है और इन्होंने उड़ने की सोची तो ऊपर बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। अगर ये उठे उड़ते हुए तो बाज पकड़ लेगा, उधर ही बैठे रहे तो तीर आएगा। तो कैसी मुसीबत आ गई। तो एक ने दूसरे को बताया, अरे ऐसी विकट स्थिति आ गई है, क्या करें। तो दूसरे ने कहा प्रार्थना करो। तो पहले वाले ने कहा अब क्या होगा प्रार्थना करके, अब तो कोई चांस ही नहीं है, तो अब कुछ है ही नहीं करने को, तो यही करते। और उन्होंने प्रार्थना की और क्या हुआ, तीर छूटते वक्त एक चींटी ने शिकारी के पांव पर काट लिया। तीर बाज को जाके लगा, तीर उस बाज को जाकर लगा। दोनों समस्याएं सुलझ गई। यानी ये मत समझना कि जब समस्या विकट है तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कितना भी अंतिम क्षण आया हो, इंसान प्रार्थना करे। अब समझ कम होगी तो प्रार्थनाएं थोड़ा गलत करेगा, मगर सीखेगा तो सही। क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती जब, तब पर्सन मनन करता है, सीखता है। तो प्रार्थनाएं हुई, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कहता हो मैं प्रार्थना नहीं करता। क्योंकि जो विचार हमारे अंदर चलते रहते, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसी जो प्रार्थनाएं, ऐसे जो विचार चलते हैं, और कुदरत तथास्तु तथास्तु कहते रहती है। आपको पता ही नहीं, क्योंकि ये अदृश्य में है ना। आपने बड़ों से कहावत भी सुनी होगी कि हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि कभी भी तथास्तु हो जाएगा। क्योंकि कुदरत देख ही रही है और तथास्तु कह ही रही है, तो तुम गलत विचार रखोगे वो हो जाएगा। तो बड़े बूढ़े कहते हैं दिन में एक बार तो तुम्हारी बात सच हो जाएगी, इसलिए दिन भर अच्छा सोचो, वरना जब तुम्हारी बात सच होने वाली है और उसी क्षण तुमको नकारात्मक विचार आया तो वो पूरा हो जाएगा। इसलिए दिन भर अच्छा सोचते रहो। ये कैसे कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इंसान विचारों से अपने जीवन में चीज़ें ला रहा है, आकर्षित कर रहा है। उसके ही विचार ज्ञान को आकर्षित कर रहा है कि अज्ञान को, व्यसनों को आकर्षित कर रहा है या सहज जीवन को। तो इसलिए प्रार्थना को समझें। और पहली प्रार्थना अनजाने में कैसे उठती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।